वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे सीक्रेट अमीरजादी का 13वां एपिसोड, एपिसोड 13। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे माया ने महक को आरव के खिलाफ कर दिया था। आरव की दुनिया जैसे थम गई थी। जिस महक के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, उसी ने उसकी आंखों में धोखेबाज का चेहरा देख लिया था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे इस केस की सुनवाई हुई और माया और अभिनव के बीच की लड़ाई, जब पूरा कोर्ट रूम अभिनव और माया के बीच के शतरंज का मैदान बन चुका था। एक तरफ आरव और महक अपनी अपनी सच्चाई में उलझे थे, दूसरी तरफ माया और अभिनव दोनों एक दूसरे को मात देने में लगे थे। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, क्योंकि पेनड्राइव में जो था वो मेहरा एम्पायर का खेल पूरी तरह पलट सकता था। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। उस वक्त मैं आरव से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आरव चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन रात भर आरव सो नहीं पाया। मेरी आंखों में अविश्वास की वो चमक उसकी रग रग में आग बनकर दौड़ रही थी। वो जानता था अगर मुझ तक सच्चाई नहीं पहुंची तो माया का खेल हमेशा के लिए जीत जाएगा। आरव अगले दिन फिर मुझसे मिला। महक, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, फिर चाहे तो हमेशा के लिए मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर देना। मैंने कहा, बस आरव, तुम और कितना नाटक करोगे? अब और कोई कहानी मत सुनाना मुझे। आरव ने कहा, ये कहानी नहीं है महक, ये मेरी जिंदगी का सच है। माया ने मुझे बोला था कि तुम्हें मीरा बनाकर पेश करना है इस दुनिया के सामने, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी शक्ल हूबहू मीरा जैसी है। मीरा 10 साल से गायब है। एक रोड एक्सीडेंट में उसका चेहरा खराब हो गया था, जिसके चलते उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी और उसे इत्तेफाक से हूबहू तुम्हारा चेहरा मिला। उसने मुझे मैनिपुलेट किया। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था महक, सिर्फ उसका झूठ था। मैं खुद कंफ्यूज था और तुम्हें हर्ट करने का इरादा कभी नहीं था। मेरा यकीन करो महक, मैं खुद नहीं जानता था कि ये एम्पायर मेरा है। कल रात मैं एडवोकेट सूर्यवंश से मिला और उन्होंने मुझे बताया। उसने मेरी दुनिया हिला दी। मीरा मेरी छोटी बहन है और माया वो सिर्फ एक बड़ी शतरंज की बाजी खेल रही है। मैंने हैरानी और गुस्से में कहा, मीरा तुम्हारी बहन? ओ अच्छा आरव, तो मुझे इस सब में क्यों खींचा गया? आरव ने कहा, क्योंकि माया ने तुम्हारी जिंदगी को एक मास्क बनाया महक। उसने दुनिया के सामने तुम्हें मीरा के रूप में दिखाया ताकि एम्पायर पर कब्जा कर सके। उसने मुझे भी पॉन बनाया और तुम्हें भी। जो बर्थ सर्टिफिकेट्स, जो पेपर, वो सब उसके झूठ का हिस्सा थे। आरव ने कहा, ये देखो, ये डीएनए रिकॉर्ड है और ये अडॉप्शन डीड जो माया ने घुमा कर रख दिया था। और सबसे बड़ा राज, मीरा जिंदा है कहीं ना कहीं। और कितना झूठ बोलोगे आरव इस एम्पायर के लिए? तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा दिया और अब तुम इस एम्पायर के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। आरव ने कहा, नहीं महक, ये सच नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें पता है आरव, मैं महक शर्मा नहीं हूँ। मैं मेरे माँ पापा से पूछ चुकी हूँ। मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। मैं उन्हें बाजार में मिली थी जब मैं सिर्फ 3 साल की थी। मुझे तो अब लगता है कि शायद तुम्हारे पिता ही मुझे वहां छोड़ गए होंगे ताकि प्रोजेक्ट आश्रय के जरिए वो पूरा एम्पायर तुम्हारे नाम कर दे। आरव ने कहा, प्रोजेक्ट आश्रय जो तुम्हें मिला था, राइट? तुमने मुझसे पूछा था उसके बारे में, बट मुझे कुछ नहीं पता था। तो क्या तुमने उसके बारे में माया से पूछा था? उन्होंने कौन सी कहानी सुना दी तुम्हें महक? मैंने तेजी से जवाब दिया, वही जो सच है। और तुम्हारे पिता ने झूठे कागजात बनवाकर धोखे से मेरे पिता से साइन लिया था। आरव ने कहा, मेरे पिता राजीव मेहरा है महक, और माया उनकी छोटी बहन, मतलब मेरी बुआ। उसने ही मुझे अनाथालय में छोड़ा था और मेरी बहन को गायब करवाया। सिर्फ एम्पायर के चक्कर में मुझे मोहरा बनाने के लिए वो मुझे अनाथालय से वापस लाई। महक, यकीन करो मेरा। मैंने कहा, अच्छा, तुम मुझे बताओ आरव, अब तक तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते आए? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पर, अपना सब कुछ मान बैठी थी। क्यों किया तुमने ऐसा आरव? मैं महक शर्मा नहीं हूँ और तुम कहते हो मैं मेहरा भी नहीं हूँ। तो तुम ही बताओ कौन हूँ मैं?
उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं सचमुच न मेहरा थी न शर्मा, मैं तो सिंघानिया थी। सच की ये लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी थी, जहां कागजात, गवाही और चालबाजी सब मिलकर तय करने वाले थे कि इस एम्पायर पर किसका हक है। कोर्ट रूम में माहौल बिजली सा था। एक तरफ आरव ने खुद को मेहरा एम्पायर का असली वारिस घोषित किया था, दूसरी तरफ मैं आरव पर यकीन पहले ही खो चुकी थी। कोर्ट रूम में जज ने कहा, एडवोकेट सूर्यवंश, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए। एडवोकेट सूर्यवंश ने कोर्ट में एक डीएनए रिपोर्ट और कुछ पेपर सबमिट किए, जिसमें साफ था कि आरव ही राजीव मेहरा का बेटा और इस एम्पायर का वारिस था। इधर अभिनव, जो पेशे से वकील था, माया ने उसे बड़ी ही चालाकी से मेरा वकील बनाया था। अभिनव ने एक फाइल हाथ में उठाकर कहा, माय लॉर्ड, इसमें वो सारे दस्तावेज हैं जो इस एम्पायर के असली वारिस का सच बताते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डीएनए रिपोर्ट, जो साबित करते हैं कि महक मेहरा नहीं बल्कि असल में सिंघानिया खानदान की वारिस है। उसके हाथ में वही रहस्यमयी फाइल थी जो माया ने खुद उसे दी थी, लेकिन माया कोर्ट रूम में बैठे हुए अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अभिनव ने कहा, मिलॉर्ड, मेहरा एम्पायर का असली सच इस फाइल में छिपा है। यह है महक की असली पहचान। माया ने कहा, अभिनव, ये तुम क्या कह रहे हो? महक मेरी बेटी जैसी है और तुम तो आरव के साथ मिले हो। तुम महक के वकील हो और तुम उससे ही धोखा कर रहे हो। तुम दोनों मिलकर उसे इस एम्पायर से दूर करना चाहते हो। अभिनव ने मुस्कुराते हुए माया की ओर देखकर कहा, नाइस ट्राई माया। कोर्ट के सामने एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि तुम सच से बच जाओगी। तुमने ही मुझे ये फाइल दी थी। तुम्हें लगा मैं तुम्हारा प्यादा बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुका हूँ। अभिनव ने जज को फाइल दिखाते हुए कहा, मिलॉर्ड, इस फाइल में महक के बर्थ सर्टिफिकेट हैं और ये प्रूफ करता है कि महक का मेहरा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। शी बिलोंग्स टू द सिंघानिया फैमिली। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मेरा चेहरा सख्त पड़ गया। माया अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी थी, पर माया अब भी हार मानने वालों में से नहीं थी। माया ने कहा, मिलॉर्ड, इस आदमी के खिलाफ मेरे पास प्रूफ है। अभिनव एक क्रिमिनल है, फ्रॉड केसेस में अंदर जा चुका है। ये एक ब्लैकमेलर है। ये फाइल भी उसी ने छापकर बनाई है, आरव के साथ मिलकर। माया की चाल साफ थी। वो एक ही बार में अभिनव को भी गिराना चाहती थी, क्योंकि अब वही उसका सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन अभिनव भी आज तैयार होकर आया था। उसने माया की चालों का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। अभिनव ने आवाज ऊंची करके माया की ओर इशारा करते हुए कहा, माया, तुमने ही मुझे धमकी दी थी। तुम मुझे यूज करना चाहती थी ताकि मैं महक को आरव के खिलाफ खड़ा कर दूं। तुम्हें लगा मैं तुम्हारा पपेट बनूंगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो तुम्हारी असली शक्ल दुनिया के सामने ले आएंगे। अभिनव ने वो पेन ड्राइव टेबल पर रखी। पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। पूरा कोर्ट रूम अब अभिनव और माया के बीच शतरंज का मैदान बन चुका था। एक तरफ आरव और महक अपनी अपनी सच्चाई में उलझे थे, दूसरी तरफ माया और अभिनव दोनों एक दूसरे को मात देने में लगे थे। लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, क्योंकि पेनड्राइव में जो था वो मेहरा एम्पायर का खेल पूरी तरह पलट सकता था। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये ऑडियो सीरीज? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है उस पेनड्राइव में ऐसा क्या होगा जो मेहरा एम्पायर का पूरा खेल ही पलट सकता है? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।